दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडी की एक्सेसिव हीट को कैसे कम करें। अगर आप पिंपल से परेशान हैं या फिर अगर आपको प्रीमेच्योर हेयर फॉल, एसिडिटी, मुंह के छाले, बार बार मुंह और नाक से खून आना, ये सब परेशानी अक्सर रहती है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसे आयुर्वेद की भाषा में पित्त दोष कहा जाता है। पित्त दोष होने के कई सारे कारण हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसे घरेलू और आसान उपाय भी हैं जिसकी मदद से आप पित्त दोष को कम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पित्त दोष क्या होता है और इससे बचने के आसान और घरेलू उपाय क्या है। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि पित्त दोष होता क्या है। वैसे तो हमारे शरीर को गर्मी की जरूरत पड़ती है, कई बार खाना हजम करने के लिए, तो कई बार शरीर को ठंड से बचाने के लिए। लेकिन अगर शरीर में गर्मी एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए तो उससे कई सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, जिसे पित्त दोष कहा जाता है। लेकिन घबराइए नहीं, इससे बचने के लिए कुछ आसान उपाय भी हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन उपायों के बारे में। नंबर 1, धान्यक हिम। सबसे पहले घरेलू और आसान उपाय है धान्यक हिम। यहाँ पे धान्यक का मतलब होता है धनिया और हिम का मतलब होता है शीतल यानी ठंडा। 150 ml पानी में 25 ग्राम धनिया मिक्स करना है, लेकिन याद रहे पानी गर्म नहीं, ठंडा होना चाहिए। और फिर इस मिक्सचर को रात भर ऐसे ही छोड़ दें। सुबह पानी को छान लीजिए और फिर दिन में 2 से 3 बार आपको ये पानी पीना है। इससे पित्त में आपको काफी राहत मिलेगी। नंबर 2, विरेचन कर्म। आयुर्वेद के हिसाब से विरेचन कर्म पित्त दोष का बेस्ट ट्रीटमेंट है। विरेचन कर्म से पित्त दोष हमारे एनल से फीसिस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी अरंड ऑयल की, या फिर आप बादाम का तेल भी ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको चाहिए दूध। 1 कप गुनगुने दूध में आपको 2 चम्मच तेल मिलाना है और पित्त दोष आपके शरीर से छूमंतर हो जाएगा। नंबर 3, नवनीत। नवनीत का मतलब होता है मक्खन। घर पे निकला हुआ ताजा सफेद मक्खन पित्त दोष के लिए सफेद मक्खन और धागे वाली मिश्री एक अच्छा उपचार माना जाता है। इसके लिए आपको थोड़ा सफेद मक्खन लेना है और फिर उसमें मिश्री मिक्स करनी है। पर याद रहे कि आपको दोनों की मात्रा इक्वल ही रखनी है। मतलब अगर आप 100 ग्राम मक्खन लेते हैं तो मिश्री भी उतनी ही लेनी है। ये मिक्सचर आपको दिन में 2 से 3 बार लेना है। नंबर 4, चंदन का लेप। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन चंदन सदियों से हमारे घरेलू नुस्खों का हिस्सा रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक्सेलेंट कूलिंग प्रॉपर्टीज हैं, जो हमारे शरीर से गर्मी और पिंपल्स को भी दूर करती है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी काफी आसान है। चंदन को आप ठंडे दूध या फिर गुलाब जल के साथ मिक्स करके पेस्ट बनाएं और फिर उसे अपने चेहरे पे और गले पर लगा लीजिए। ये शरीर की गर्मी को तो कम कर ही देगा, साथ में अगर आपका चेहरा ऑयली है तो ये एक्सेसिव ऑयल भी सोख लेगा। अगर गर्मी की वजह से आपके पैरों में जलन महसूस हो तो सोने से पहले अपने तलवों में चंदन का पेस्ट लगाएं और फिर 5 से 10 मिनट बाद पानी से धो लीजिए। आपको जबरदस्त कूलिंग का एहसास होगा। नंबर 5, शीतली प्राणायाम। अगर आपको योग और प्राणायाम पसंद है तो शीतली प्राणायाम जरूर कीजिए। इसके लिए आपको सबसे पहले पद्मासन में बैठना है। मेक श्योर कि आपकी बैक स्ट्रेट हो। उसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख दें और अब अपनी जीभ को थोड़ा सा बाहर निकालें और उसे लेफ्ट और राइट साइड से मोड़ के एक ट्यूब की तरह फोल्ड कर दें। अब मुंह से एक लंबी सांस ले। थोड़ी देर के लिए सांस को अंदर रोक के रखें और फिर नाक से सांस छोड़ें। अगर आप बार बार गुस्सा हो जाते हैं, अगर आपको बहुत पसीना होता है, हाइपरटेंशन होती है, तो आपको शीतली प्राणायाम जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आपको सर्दी, कफ या खांसी हो तो ये ना करें। नंबर 6, शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम भी शीतली प्राणायाम की तरह काफी आसान है। अगर आपने पहले कभी प्राणायाम नहीं किया तब भी ये प्राणायाम आप पहली बार में सही से कर लेंगे। सबसे पहले पद्मासन की पोजीशन बना लें। अपने बैक को स्ट्रेट रखें, फिर दोनों हाथों को घुटनों पर रख दें। अब ऊपर और नीचे के दांतों को एक दूसरे के पास लाएं और होठों को खोल के एक गहरी सांस लीजिए। मुंह से सांस लीजिए और नाक से छोड़िए। ऐसा आपको 10 बार करना है। इस प्राणायाम से आप इंस्टेंटली अपने मुंह और गले में एक कूलिंग इफेक्ट महसूस करेंगे। हाँ, अगर आपके दांतों में तकलीफ है या आपके दांत सेंसिटिव हैं, तो नीम के दातून से ब्रश जरूर करें। इससे आपको काफी राहत मिलेगी। नंबर 7, कोकोनट वाटर। दोस्तों, कोकोनट वाटर हमारी बॉडी को रिफ्रेश एंड रिवाइटलाइज करता है। जब हमारी बॉडी में हीट बहुत बढ़ जाती है तब कोकोनट वाटर में मौजूद विटामिन्स, मिनरल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी को रिहाइड्रेट और रीएनर्जाइज करते हैं। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि कोकोनट वाटर हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो जिन लोगों को अक्सर ये फील होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है या दूसरों के मुकाबले बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, तो आपको कोकोनट वाटर जरूर अपनी रेगुलर डाइट में शामिल करना चाहिए।
नंबर 8, सैलेड। दोस्तों, अपनी डाइट में सैलेड जरूर शामिल करें। सैलेड में मिक्स वेजिटेबल्स होते हैं और इसकी वजह से आपकी बॉडी को काफी सारे वेजिटेबल्स एक ही साथ मिल जाते हैं, लाइक खीरा, टमाटर वगैरह। खीरे में पानी बहुत ज्यादा होता है, इससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है, इसलिए अपनी डाइट में सैलेड जरूर शामिल करें। आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है तो। लेकिन अब बात आती है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। जिस तरह धनिया, राइस वाटर, मक्खन, ये सब चीजें खाने से शरीर की गर्मी कम होती है, वैसे ही ऐसी भी कुछ चीजें हैं जिसे खाने से शरीर में गर्मी बढ़ती है। तो चलिए अब बात करते हैं उनके बारे में। नंबर 1, स्पाइसी फूड। बहुत ज्यादा मसालेदार, नमकीन या फिर खट्टी चीजें शरीर में गर्मी बढ़ाती है, तो आपके खाने में मिर्च, मसालों का इस्तेमाल कम से कम करें। हाँ, आप खट्टापन लाने के लिए खाने में नींबू और आंवला यूज कर सकते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में काफी गर्मी रहती है और आपको वो सारे इश्यूज होते हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर चुके हैं, तो स्पाइसी चीजों से दूर ही रहें। नंबर 2, अवॉइड प्रिजर्वेटिव फूड्स। आजकल के खाने पीने की काफी सारी चीजें स्टोर पे आसानी से मिल जाती है और टाइम बचाने के चक्कर में हर कोई फूड पैकेट्स ही प्रेफर करता है। लेकिन अगर आपको एक्सेसिव बॉडी हीट से होने वाली प्रॉब्लम से बचना है तो ऐसे प्रिजर्वेटिव फूड्स को टाटा बाय बाय बोल दीजिए। नंबर 3, ठंडा पानी अवॉइड करें। गर्मी है, प्यास लगी तो बस फ्रिज खोला और ठंडा पानी पी लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि एक्चुअली ये फ्रिज का ठंडा पानी आपके शरीर में जाके गर्मी बढ़ाता है। इसलिए जब भी प्यास लगे तो फ्रिज का ठंडा पानी ना पिए। इंस्टेड ऑफ दैट आप घड़े का ठंडा पानी पिए, क्योंकि वो नेचुरली ठंडा होगा। नंबर 4, वेयर लाइट कलर क्लोथ्स। बहुत सारे लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते, लेकिन कई बार सिर्फ ड्रेसिंग में चेंज करने से भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो लाइट कलर के कपड़े पहनने और नेचुरल फैब्रिक ज्यादा यूज करें, जैसे कि कॉटन, लिनन या फिर सिल्क। इसके अलावा बॉडी हीट से बचने के लिए आप सेमी सिंथेटिक कपड़े लाइक रेयॉन और मॉडल भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा कुछ और चीजें भी हैं जो कि आप खा सकते हैं, जैसे कि पानी वाले फ्रूट्स लाइक तरबूज, खरबूजा या फिर खीरा, लौकी, करेले जैसी सब्जी। इसके साथ ही घी भी शरीर में गर्मी नॉर्मलाइज करने में हेल्प करते हैं और साथ ही बेल, खस और ब्राह्मी भी पित्त की गर्मी को कम करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। तो आप तीनों का शरबत बना के भी पी सकते हैं। तो दोस्तों, पित्त दोष से बचने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब चीजों के बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। पर कोई भी टिप फॉलो करने से पहले ये वीडियो एक बार और जरूर देख लें, फिर टिप फॉलो कीजिएगा।